दोस्तों, बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने के लिए गया हुआ था। वह गांव बहुत ही सुंदर था और वहां के खेत खलिहान और पहाड़ भी काफी सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहां के लोग भी काफी अच्छे थे और मैत्री स्वभाव के थे। दिन में वहां पर काफी गर्मी पड़ती थी पर रात एकदम ठंडी होती थी। मैं और मेरे मामा रात में घर के बाहर ही खाट बिछाकर सोते थे। एक बार मैं देर रात तक अपनी मामी जी से बातें कर रहा था। बातों ही बातों में मैं मामा जी से पूछने लगा कि मामा जी, यह बताइए, इस गांव में अपने कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं देखी है क्या? वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे भूत चुड़ैल की कहानियां सुनना काफी दिलचस्प लगता है। पर मेरी मामा जी बोले ही कि रहने दे, फालतू में तू डर जाएगा और रात को ढंग से सो नहीं पाएगा। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने भी जिद पकड़ ली कि कहानी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। मेरी जिद के आगे वह नतमस्तक हो गए थे। उन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत सी चुड़ैलें रहती हैं पर किसी को दिखाई नहीं देती। मैं बीच में ही बोल पड़ा कि जब किसी को वह दिखाई ही नहीं देती तो फिर वह कैसे पता कि वहाँ चुड़ैल रहती हैं? मामा जी बोली कि हाँ, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें महसूस जरूर किया है। मैं बोला कि क्या आपने उन्हें देखा या महसूस किया है? मामी जी बोलती हैं हाँ शायद। हा 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 हा। मामा जी, आप मुझसे मजाक मत करो, अगर आपने देखा है तो बताओ, मैंने उनसे पूछा। उनका जवाब नहीं में था। मुझे उनसे कहानी सुनानी थी पर उन्होंने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। मैं बाहर जाकर अपनी खाट पर लेट गया। मामा पहले से ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था पर ना जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस उसी सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि ना जाने कब मुझे नींद आएगी। मुझे सही से तो पता नहीं था पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी के पैरों की आवाज़ से खुली। उस समय मेरे मामा जी तो सो ही रहे थे। मैं आश्चर्य में था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाट से उठकर पीछे देखूं कि कौन चला आ रहा है मेरे पास। उस समय मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उस रात में मामी जी से भूत चुड़ैल की बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूँ कि कौन है। धीरे धीरे वह आवाज़ बढ़ती जा रही थी। वह जो कोई भी था धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी महिला थी जिससे काले रंग की साड़ी पहन कर रखी हुई थी और वह झुक कर चल रही थी। वह मुझसे अब थोड़ा आगे निकल गई और एक जगह पर जाकर रुक जाती है। मैं अब भी उसे देख ही रहा था और सोच रहा था कि ये क्या करूं या क्यों रुकी है कि तभी वहां पीछे से मुड़ी और जहां वह रुकी थी वहां बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और सच कहूं तो मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी नाक लंबी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वह मुझसे कुछ बोलना चाहती हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसे ही दिखाने लगा कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं हो। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक आवाज आई, हा 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 हा। मुझे लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है। मैं एकदम से नींद से उठा। सुबह होने अभी भी कुछ समय बाकी था। मैं बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि यह एक सपना था। दोपहर के समय गांव के ही एक घर में लोगों का जमावड़ा लगा था। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी उनकी ही भीड़ में खड़ा हो गया था। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि रात को यह बाहर पेशाब करने गई थी फिर लौटी ही नहीं। सुबह यह गांव के आखिर में उसे बरगद के पेड़ पर बैठी थी और कुछ गांव वाले इसे वहां से लेकर आए हैं। वह सबको देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली कि तुझे क्या लगता है, तुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? मैं समझ गया कि मैंने जो रात में देखा था वह मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी।
मैं बहुत डर गया और वहां से भाग निकला। अगले ही दिन मैंने मेरे मामा जी से बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि वह महिला चुड़ैल कौन थी और वह मुझे क्यों दिखी, वह मुझसे क्या चाहती थी। मुझे नहीं पता उस गांव की महिला के साथ उसने क्या किया, पर अब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो बहुत डर जाता हूँ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नए इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ।